बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की हकीकत सीरीज़ 9। दुश्मनी का ऐलान। इब्लीस की दुश्मनी इंसान की ज़ात से नहीं थी बल्कि उस मकाम से थी जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, लेकिन ये इनकार सिर्फ हुक्म का इनकार नहीं था, ये तकब्बुर और हसद का इजहार भी था। अल्लाह ताला ने फरमाया, उठ तो निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और तुझे रोज़े जज़ा तक लानत दी गई है। सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 35। इब्लीस ने नफ़रत इंसान से नहीं बल्कि उस इज्जत से की जो अल्लाह ने इंसान को दी, और उसी लम्हे उसने कसम खाई। उसने कहा, अब जब तूने मुझे गुमराह कर दिया तो मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर इनकी घाट में बैठ जाऊँगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 16। यहाँ से शुरू हुई दुश्मनी अबदी, एक जंग जो क़यामत तक चलती रहेगी। दुश्मन का हथियार। इब्लीस का असल हथियार वसवसा है। न वो तलवार उठाता है, न निशान चढ़ाता है, उसका हमला दिलों पर होता है। उस वसवसा डालने वाले के शर से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। सूरह अन्नास आयत नंबर 4 और 5। यानी शैतान का सबसे बड़ा हथियार अंदरूनी जंग है। वो इंसान के दिल और सोचों पर हमला करता है। न उसका कोई जिस्म नज़र आता है, न उसके हमले का कोई निशान, लेकिन उसका असर इंसान के इरादों और ईमान पर होता है। ये याद दिलाता है कि असल जंग तलवारों की नहीं, नीयतों और सोचों की है। इसलिए कुरान हमेशा कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताकि तुम अपने दिल को उसके वसवसों से महफूज रख सकें। वो तुम्हारे अंदर शक, ख्वाहिश और दुनिया की मोहब्बत डाल कर कहता है, थोड़ा और चाहिए, अभी तो वक्त है, ये गुनाह छोटा सा है, और इंसान धीरे धीरे अपने रब की याद से दूर होता चला जाता है। यही उसकी सबसे पुरानी और सबसे ख़तरनाक चाल है। इब्लीस का मकसद सिर्फ़ एक है, इंसान को अल्लाह से गाफिल कर देना, ताकि वो अपने असल मंजिल जन्नत से दूर हो जाए। शैतान तो ये चाहता है कि तुम में दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा करे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 91। वो इंसान के दिल से शुक्र मिटा देता है और नाशुक्री पैदा करता है, ताकि बंदा अपनी हर नेमत को हक समझने लगे और देने वाले को भूल जाए। दुश्मनी का ऐलान हो चुका था, अब वक्त था कि पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन से आगाह किए जाएं, और अब एक नई मंजिल शुरू होने वाली थी। इंशाअल्लाह अगली पोस्ट में हम जानेंगे जन्नत में पहला